आज के इस लेक्चर में हम लोग कोरिलेशन बिटवीन एसपीटी एन वैल्यू एंड डिफरेंट पैरामीटर ऑफ सॉइल की स्टडी करेंगे। जब हम फील्ड में एन वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसके बाद में उसका कोरिलेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने यूनिट वेट से, रिलेटिव रेंज से, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इन केस ऑफ क्वेश्चनलेस सॉइल और अनड्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल से बहुत सारे रिसर्च कर रखे हैं। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो हम लोग एसपीटी वैल्यू से जो जो सॉइल पैरामीटर हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल, रिप्रेजेंटेड बाय गामा, मीन्स गामा इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल, जिसे डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इसको डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आईडी भी कहीं कहीं what popularly DR से, and it is generally represented in percentage. Then angle of internal friction, angle of it is represented by phi in degree. Then ungrained compressive strength of soil represented by QU. तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन चारों का जो एसपीटी एन वैल्यू, जो स्टैंडर्ड एनर्जी N60 हम लोग निकालते हैं और उससे क्या कहते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में आगे देखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड एनर्जी N60 होता है, जिसमें करेक्शन करते हैं डोनट हैमर की एफिशिएंसी का, EH, देन बोरहोल जो 100 mm का है, 150 का है, 200 mm का, उसके लिए भी करेक्शन करते हैं बोरहोल। फिर स्टैंडर्ड स्प्लिट सैंपलर जो होता है उसके लिए भी करेक्शन करते हैं। देन राड जो होगा जिससे हम लोग एसपीटी निकालते हैं, तो उसके लिए भी करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं। एंड ऑब्जर्व जो वैल्यू एन होती है डिवाइड बाई 0.60, N60 निकाल लेते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग रेंज में लिख लेते हैं। एसपीटी एन वैल्यू जो N60 है 0 to 4, 4 to 10, then 10 to 30, 30 to 50, 50 to greater than 50 we can say। यदि जो सॉइल की एसपीटी 0 to 4 के बीच में है, किसी भी डेप्थ पे 0 to 4 है, तो उसका कॉम्पैक्टनेस जो होगा वेरी लूज होगा। यदि N60 की वैल्यू 4 to 10 के बीच में है, दैट विल बी लूज। 10 to 30 के बीच में है तो मीडियम, 30 to 50 के बीच में है तो डेंस, और ग्रेटर देन 50 है तो वेरी डेंस। दिस इज फॉर द कोहेजनलेस सॉइल। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन लेस, यदि 0 to 4 के बीच में है तो इट विल बी लेस देन 28 डिग्री। 4 to 10 के बीच में है तो 28 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होगा, 28 डिग्री to 30 डिग्री के बीच में होगा। यदि 10 to 30 के बीच में है दैट विल बी 30 डिग्री to 36 डिग्री के बीच में होगा। 30 to 50 है तो 36 डिग्री to 41 डिग्री के बीच में होगा, 36 डिग्री to 41 डिग्री के बीच में होगा। और यदि ग्रेटर देन 50 आ रहा है इट विल बी ग्रेटर देन 41 डिग्री, उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू होगी। और रिलेटिव डेंसिटी यदि 0 to 4 है तो 0 to 15, 4 to 10 है तो 15 to 35 के बीच में होगी, 10 to 30 है तो 35 to
65 के बीच में होगी, 30 to 50 है तो 65 to 85 के बीच में होगी, और ग्रेटर देन 50 एसपीटी वैल्यू है, इट विल बी बिटवीन 85 to 100। और एसपीटी वैल्यू N60 को इससे जो उसका यूनिट वेट है, मोएस्ट यूनिट वेट है, उससे भी कोरिलेशन लेस देन 15.7, लेस देन 15.7। यदि 4 to 10 का है तो इसका जो रेंज होगा दैट विल बी 14.9 to 19.6 किलो न्यूटन पर मीटर के बीच, किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर के बीच में होगा। यदि 10 to 30 है तो दैट विल बी 17.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब टू 20.4 किलो न्यूटन पर मीटर के बीच में होगा। और यदि 30 to 50 है तो दैट विल बी 18.8 टू 22 किलो न्यूटन पर मीटर के बीच में, मीटर क्यूब के बीच में होगा। यदि ग्रेटर देन 50 है तो इट विल बी ग्रेटर देन 20.4 होगा। तो इस रेंज में इसका यूनिट वेट रहता है। इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, इसका भी हम लोग रेंज बना लेते हैं, और उसमें इसका जो रेंज बनाते हैं 0 से 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32 and greater than 32, जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है 0 से 2 के बीच में। यदि एसपीटी वैल्यू आ रही है 0 से 2 के बीच में, N60 की वैल्यू आ रही है, तो इट विल बी वेरी सॉफ्ट सॉइल, इट विल बी वेरी सॉफ्ट सॉइल। और 2 to 4 के बीच में है तो सॉफ्ट, 4 to 8 के बीच में है तो मीडियम, न ज्यादा स्टिफ रहेगी न ज्यादा सॉफ्ट रहेगी। 8 से 16 के बीच में है तो सॉइल विल बी स्टिफ, और 16 to 30 के बीच में है तो वेरी स्टिफ, और ये ग्रेटर देन 32 है तो हार्ड। इसका भी जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है केपीए, इसको भी हम लोग 0 से 25, ये 02 है, 25 से 50, 2 से 4 के बीच में है, 4 से 8 में 25 से 100, 100 200, 200 to 400, ये ग्रेटर देन 32 है तो इसका जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट विल बिकम ग्रेटर देन 400। इसका भी यूनिट सैचुरेटेड वेट हम लोग एक कर पाते हैं। ये 0 से 4 के बीच में लेस देन 15.7 होगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन वाले में देखें, और अकॉर्डिंगली इसका जो है रेंज बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे उसकी एसपीटी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एक कोरिलेशन बिटवीन जो इसमें अनड्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का है तो दैट इज 12.5 इंटू N60, जो N60 हम लोग निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.5 को हम लोगों को। यदि इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल वी कैन फाइंड आउट अनड्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज 12.5 इंटू N60, और यदि कोहेजनलेस सॉइल है तो फाई की वैल्यू 27 डिग्री प्लस 0.3 इंटू N160, उसमें ओवरबर्डन प्रेशर के लिए भी करेक्शन कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग, इसका भी एक रिलेशनशिप हम लोग डेवलप कर पाते हैं। इट विल बी 27 डिग्री प्लस 0.3 इंटू ओवरबर्डन करेक्शन करने के बाद जो N60 की वैल्यू आती है, तो वी कैन फाइंड आउट द फाई ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल। ये कोरिलेशन एसपीटी जो हम लोग सही से कर लेते हैं तो वी कैन फाइंड आउट फेयर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, अनड्रेन्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of cohesive soil, relative density, all this, and these parameters can be used to determine the SPC and other parameters of compressibility etc. of the soil. और यहाँ पे यदि हमारा जो ग्रेनुलर सॉइल है विद द फाइन सैंड और सिल्ट मोर देन 5% है तो वी कैन हैव द कोरिलेशन उसका दिया गया है, पेक ने दिया 5 इक्वल टू 25 डिग्री
यदि मोर देन सिल्ट 5% है 25 डिग्री प्लस 0.15 इंटू N60, और यदि लेस देन 5% है ग्रेनुलर सॉइल विथ फाइन सैंड एंड जो उसका सिल्ट कंटेंट है लेस देन 5% है, तो इट विल बी 30 डिग्री, मतलब 5 की वैल्यू बढ़ जाएगी 0.15 into N60. So all this correlation can be used for the further design. जो हम लोग पाइल फाउंडेशन की या सेलो फाउंडेशन की डिजाइन कैसे करते हैं by using the EM value, you will study in the further videos. Thank you.